हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, जिसमें आज हम करेंगे 2021 के पेपर वन के सीडीपी के क्वेश्चन आंसर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोहलर द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो कोहलर द्वारा दिया गया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चिंपैंजी जिससे सुल्तान कहा था कि उसके सामने स्थिति रखी थी। एक बार उसको पिंजरे में बंद किया था और उसके सामने केले रख दिए थे, तो उसमें उसने कैसे प्रयोग किया अपनी सूझ का, वो सब अपने सिद्धांत में कोहलर ने बताया। और इस सिद्धांत में उनका सहयोग किया था कोफ्ता और वर्दाइमर ने। तो कोहलर द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, सूझ का सिद्धांत। तो ये किससे संबंधित है, हमारे अधिगम से, लर्निंग से ही संबंधित है ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अधिगम का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई है वो कितनी बताई है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है मैकडूगल ने, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। और कौन कौन सी बताई है, पलायन, युद्ध प्रियता, निवृत्ति, शिशु रक्षा, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीनता, आत्म गौरव, भोजन अन्वेषण, सामूहिकता, रचनात्मकता, ग्रहणशीलता और आस। और इन सब मूल परिवर्तन से हमारा कोई ना कोई संवेग संबंधित होता है। जैसे पलायन, भागते हम कब है, जब हमें या तो डर लगता है, तो कौन सा संवेग संबंधित हो गया इससे, भय संबंधित हो गया पलायन से। युद्ध प्रियता से हमें क्रोध आता है, तभी हम युद्ध में ज्यादा अच्छे से अपना योगदान दे पाएंगे, तो कौन सा संवेग संबंधित हो गया इससे, क्रोध संबंधित हो गया। जैसे हमारी जिज्ञासा है, जिज्ञासा कब बढ़ती है, हमें कोई चीज का आश्चर्य होगा, उसको जानने की इच्छा होगी, तो कौन सा संवेग संबंधित हो गया इससे, आश्चर्य है। तो सब हमारे जो संवेग है वो किसी ना किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है और उनसे हमारे संवेग संबंधित होते हैं। ये सब किसने कहा था, मैकडूगल ने कहा। तो इस क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। यानी मानसिकता की हम सबसे ज्यादा कि इसका कैसे क्या कर रहा है बच्चा, कैसे सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, वो सब हम किस में जानने की कोशिश करते हैं, सृजनात्मकता में, कि बच्चा कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा, या जैसे चलता जा रहा है वैसे ही जा रहा है, कुछ अलग से अपने हिसाब से कुछ कर रहा है या नहीं। तो ये सब किस में होता है, सृजनात्मकता में होता है, क्रिएटिविटी में। अगर बच्चा कुछ अलग करेगा तो वो क्रिएटिव बच्चा कहलाएगा। तो 3 का हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सृजनात्मकता से संबंधित है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान। जो ये मॉडल है मानसिक उद्वेलन, ये किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से, क्रिएटिव बच्चे से संबंधित है ये। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। यानी अब हमसे ये पूछा है कि किसने अपने प्रयोग में कुत्ते का प्रयोग किया था, कि कुत्ते को ऊपर प्रयोग किया, कौन से। पहला ऑप्शन दिया स्किनर, दूसरा कोहलर, 3 पे थॉर्नडाइक, 4 पे पावला। तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसमें इसने किस पे प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था। गोलस अभी हमारा आया था सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस पे, चिंपैंजी पे किया था, तो ये भी नहीं। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, हमारा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस पे प्रयोग किया, बिल्ली पे प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, तो ये भी नहीं है। अब 4 नंबर ऑप्शन बच गया हमारा पावलव। तो पावलव ने ही कुत्ते पर प्रयोग किया था, कि जैसे घंटी बजती है कुत्ते के मुंह से लार आने लग जाती है, वो वाला प्रयोग पावलव ने किया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 4 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पावलव। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, मौलिकता, नमनीयता का प्रवाह निम्न में से किसके घटक है। या नमनीयता या नवीनता भी बोल सकते हैं इसको, मौलिकता, नवीनता और प्रवाह, ये किसके घटक हो सकते हैं, ये क्रिएटिविटी के घटक, कुछ नया करना, कुछ अलग सोचना और उसमें धारा प्रवाह होना, तो वो सब किसके लिए कारण होते हैं, क्रिएटिविटी के घटक होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 5। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, युयुत्सा है। अभी जो हमारा पहले क्वेश्चन आया था कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई, 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। तो उसी में से एक ये हमारी जिज्ञासा, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति हमारी।
और कब कौन सा संवेग उत्पन्न होता है इससे? आश्चर्य का। किससे? युयुत्सा पूछी है कि क्या है ये, तो क्या होगी युयुत्सा? मूल प्रवृत्ति है हमारी एक। 14 जो मूल प्रवृत्ति है उसी में से एक है युयुत्सा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 का मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा हमारी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। जो बालक का सामाजिक विकास होता है कि बच्चा समाज में कैसे रहता है, क्या सीखता है, जैसे वो समाज के संपर्क में आएगा तभी उसका सामाजिक विकास होगा। तो क्या आ जाएगा इसमें? 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व उसके सामाजिक विकास का एक प्रमुख तत्व है। 7 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? यानी जो शारीरिक विकास होता है कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? अनुकरण से सीखता है, फिर वो बाहर जाएगा, वहां देखेगा, फिर ग्रुप में रहना लग जाएगा। जैसे जैसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास तेज होता है, बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है वो थोड़ा कम हो जाता है, उस किशोरावस्था में फिर से शारीरिक विकास तेज हो जाता है। तो उसका एक नियम बताना है कि कौन सा है, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है। पहला मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, यानी मानसिक विकास से संबंधित नहीं होता है हमारा शारीरिक विकास, तो ये तो इसका नियम नहीं है। दूसरा है कल्पना संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, कल्पना से और संवेगात्मक विकास से शारीरिक विकास संबंधित है, ये इसका नियम नहीं है। कल्पना से क्या कोई हमारा शारीरिक विकास होगा? नहीं होगा। तीसरा है दूरगामी विकास का नियम, तो ये ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अनियमित विकास का नियम, नियमित होता है विकास साथ जो शारीरिक, हमें पता है कि जो हमारी शैशवावस्था है उसमें शारीरिक विकास तेज होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है, रुकता नहीं है, कम होता है, और फिर किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाता है। तो दूरगामी जो विकास है वो एक शारीरिक विकास का नियम है, यानी एक नियमित स्थिति से चलता है, गति से चलता रहेगा हमारा जो शारीरिक विकास है, रुकेगा नहीं। 8 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा, ऊपर वाले में हाँ पूछा था, पर वो किसका था? शारीरिक विकास का। इसमें सिर्फ विकास का नियम बताना है कि विकास का कौन सा नियम इसमें से नहीं है। पहला दिया अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, 4 है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो 4 नंबर ऑप्शन तो ठीक है, निरंतर विकास का सिद्धांत की विकास रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसका विकास होता रहता है, तो ये तो सही है, विकास का सिद्धांत है ये। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी सही है कि विकास एक दूसरे, जैसे शारीरिक विकास है हमारा, सामाजिक विकास है, ये सब एक दूसरे से क्या संबंधित है, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो ये भी विकास का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति का विकास है वो आपको पता है सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, तो ये एक समान प्रतिमान का सिद्धांत है। जरूरी नहीं है कि सबका जो व्यक्ति है उसका विकास अलग अलग हो, चाहे वो इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, सबका समान है कि विकास ऐसे ही होगा, पहले सिर का ही विकास होगा फिर नीचे पैर की तरफ आएगा, तो समान प्रतिमान का ये भी विकास का सिद्धांत। और जो दिया हुआ है फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये विकास का नियम नहीं है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 9 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन ब्लैंक ने दिया था, यानी जो विकास के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? नवीन विशेषताएं आती है, यानी हम कुछ सीखेंगे तो कुछ विशेषताएं आएगी हमारे अंदर और नवीन योग्यताएं भी आएगी, तो ये कथन किसने दिया था वो हमें बताना है। क्या गेसेल ने दिया था, डलगस होलैंड ने, मेरिडिथ ने या हॉरलॉक ने? तो ये कथन दिया था हार्लोक ने, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव यानी हमने जो पहले अनुभव कर लिया उसके आधार पर हमारे अंदर कोई संवेदना आई, कोई विचार आया, तो हम कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तभी तो हम जो हमने पहले अनुभव किया उसी का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4 सही रहेगा, प्रत्यक्षीकरण, यानी पूर्व अनुभव के आधार पर हमारी जो संवेदना है उसको हमने कोई अर्थ प्रदान कर लिया, प्रत्यक्ष रूप से देख लिया और उसमें अपने पूर्व अनुभव जोड़ दिए, तो प्रत्यक्षीकरण किया हमने ये, तो 11 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो सीखने में, लर्निंग में, अधिगम में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और किस पे प्रयोग किया था इन्होंने? बिल्ली पे प्रयोग किया था। तो कौन सा 3 नंबर ऑप्शन हमारा इसमें राइट रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत दिया था। गेस्टाल्ट अलग है, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया? जो कुत्ते पे प्रयोग किया था हमारा, वो वाला सिद्धांत आएगा। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, यानी जिनकी बुद्धि औसत बालकों के आती है, उनका जो स्तर है बुद्धि का वो कितना है वो हमें बताना है। क्या 70 से लेके 79 तक है? क्या 110 से लेके 114 तक है? 90 से लेके 109 तक, 80 से लेके 89 तक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर। तो इसमें आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, कि जो औसत बुद्धि वाला व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर कितना रहता है? 90 से लेके 109 तक रहता है। इससे नीचे वो होता है जो औसत से कम में वो आ जाएगा, और इससे ऊपर औसत से अधिक वाला आ जाएगा। उससे आगे आएगा प्रतिभाशाली या अति श्रेष्ठ बालक आ जाएगा। जो हमारा ये वाला दिया हुआ है ये औसत से अधिक हो जाएगा, और ये वाला है औसत से कम हो जाएगा। ये पिछड़े वाले बालक का जो फर्स्ट जो ऑप्शन है 70 से लेके 79, यानी जो किसी प्रकार से पिछड़ गए हैं, ये उनकी बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। हमें इसमें पूछा है औसत बुद्धि वाले व्यक्ति का, तो आ जाएगा 90 से लेके 109 तक। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? यानी जो 4 ऑप्शन दिए हमें वैज्ञानिकों को, उनमें से देखना है कि कौन से वे मनोवैज्ञानिक ने सरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। तो पहला दिया कैटल, दूसरा दिया स्किनर, तीसरा दिया वर्नन, और 4 पे दिया थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक तो अभी किया था हमने, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तो इसमें आएगा हमारा 1st नंबर ऑप्शन। कैटल ने दिया था तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान का सिद्धांत। किसका कौन हो गया प्रतिपादक? कैटल हो गया इसका। तो 14 का 1st नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा। जो हल है, हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रबलन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रबलन का, चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया कि बार बार प्रयास करने से ही हम कोई चीज को सीखते हैं। तो ये सब अलग है। इसमें पूछा है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, तो किसके द्वारा दिया गया? स्किनर द्वारा दिया गया, जिसपे चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया था। 15 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो सीडीपी के 15 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए। जो 15 हमारे बच गए हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।